चेंज ऑफ स्टेट ना, अवस्था समझते हैं। अवस्था कितनी है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एवं गैस अवस्था ना। तो किसी भी पदार्थ को ठोस से द्रव में ले जाने को क्या कहेंगे? जब हम किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? गलन कहेंगे, गलन कहेंगे ना। और यह प्रक्रिया जिस ताप पर होती है उसे उसका गलनांक कहते हैं। ठीक। और जब द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन या क्वथनांक। वाष्पन क्या होता है? जब कोई द्रव साधारण ताप पर वाष्पीकृत होता है, यानी वाष्प जब बन के उड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। और जब किसी वस्तु को गर्म करके उसको वाष्पीकरण या गैस अवस्था में बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक, क्वथन कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्वथनांक कहलाती है। जिस ताप पर होता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। वाष्प अवस्था यानी गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने को क्या कहेंगे? वाष्प और गैस तो एक ही है। वाष्प से द्रव अवस्था में आने को क्या कहेंगे? द्रवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवीकरण कहते हैं। द्रव का ठोस अवस्था में बदलने को संघनन कहते हैं। ठीक है। द्रव का ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रवीकरण कहते हैं। सॉरी, संघनन कहते हैं। ठीक है। ये अवस्था परिवर्तन लिखवा देंगे भाई, समझ लो, लिखवा देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है? गैस ना। अब ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गलन कहेंगे। क्या कहेंगे? गलन कहेंगे। और यहाँ से यहाँ पर आने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्वथन। संघनन। अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट इन नेचर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठोस को द्रव में बदलेंगे तो गलन बोला जाएगा, द्रव को गैस में बदलेंगे वाष्पन बोला जाएगा, गैस को द्रव में बदलेंगे द्रवण बोला जाएगा, द्रव को ठोस में बदलेंगे संघनन बोला जाएगा। ठीक। और इसी को क्या कहते हैं हम? अवस्था परिवर्तन। पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको बना लीजिए सभी। यहाँ जो ठोस है यहाँ पे हमने ले लिया बर्फ। क्या ले लिया? बर्फ। बर्फ को यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बनेगी? पानी। पानी से यहाँ पे क्या बनेगा? जल वाष्प। जल वाष्प कन्वर्ट हो जाएगा पानी। ठीक है, पानी पुनः किस में बदल जाएगा? बर्फ। ठीक। तो नेचर में एक पानी ही ऐसा सब्सटेंस है जिसे ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में रखा जा सकता है। जहाँ जैसी कंडीशन हो उसको हम बदल के ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जल जो है अमृत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? अगर पानी मिल जाएगा तो हम कुछ दिन चल पाएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो हम तो खाते 2 दिन में निपट जाएंगे, 4 दिन में मैक्सिमम टाइम पानी के लिए ना। किसी भी जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है ना। इसलिए जल ही जीवन है। सभी लोग ये बोलते हैं ना, जल ही जीवन है।
वाटर इज लाइफ, वाटर इज, हो गया, बन गया, नोट कर रहा है इसको। रीडिंग क्या था, अवस्था परिवर्तन ना। ताप में परिवर्तन के कारण, ताप में परिवर्तन के कारण हम पदार्थ अवस्था में, अवस्था को कैसे, अब उनका हम कैसे रोक पाएंगे, वो तो आए काम कर रहे हैं। बंद कर दें का गेट, अंधेरा तो कर नहीं, हाँ दिख रहा है। ताप में परिवर्तन के कारण हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं ना। साफ नहीं आएगा, खोल के रखेंगे, अब दिखेगा, इतना दिखेगा। अभी आज अब सही दिख रहा है, हाँ अच्छा बंद करने लाइट चाहिए ना, इसके लिए एक फोकस वाला लाइट होना चाहिए सामने। आधा काम है आधा भी नहीं है, मतलब आधा तो सेटअप बन गया है, आधा क्या है कि हर समय लाइट, इन्वर्टर वाली लाइट होना चाहिए, फैन वैन चलता रहे, ये बंद कमरों का काम है। हाँ कैसे, हाँ मतलब फैन कम, ये मतलब ओपन कमरे का एजुकेशन नहीं है, ये क्लोज कमरे का एजुकेशन है। बाहर से जो हथौड़ा थूक रहे हैं और यहाँ वाला हमारा लोगों का पेन चलता रहे अच्छे से, वो आवश्यकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो ठीक है, जैसे भी है निपट लो, क्या करना है, ठीक। हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं, जिसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं, जैसे बर्फ से जल एवं जल से जल वाष्प में परिवर्तन, यानी बर्फ से जल एवं जल से जलवाष्प में परिवर्तन, ठीक। अवस्थाएं बदल गई ना, बर्फ क्या है, ठोस है, जल क्या है, द्रव है, और जलवाष्प जो है वो वाष्प है, गैस है ना, ये अवस्था परिवर्तन के प्रकार है। अवस्था परिवर्तन के प्रकार, अवस्था परिवर्तन के प्रकार नंबर 1, यह निम्न प्रकार का होता है, यह निम्न प्रकार
नंबर 1, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन। ठोस से ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, हाँ फर्स्ट है। अब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को ही हम क्या बोल सकते हैं? गलन। गलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। मेल्ट माने पिघलना ना। तो मेल्टिंग क्या होता है? किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है। ठीक है, गलन का परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है। ठीक है, जैसे बर्फ से पानी, बर्फ से पानी में बदलना। ठीक, तथा दूसरा आइडी क्या है? पिंडन। पिंडन या द्रवण ना। किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से नहीं, पिंडन या संघनन। किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना पिंडन या संघनन कहलाता है। ठीक, जैसे पानी से बर्फ, जैसे पानी से बर्फ, जैसे पानी से बर्फ बनना। यदि बनाइएगा गलनांक। बहुत बाजा लगा रहा हो, अच्छा है। कहा क्या? अच्छा, ईद उल फितर क्या बोलते हैं? 12 वफात, गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट ना। गलनांक क्या?
मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, समझा? अब वह ताप जिस पर कोई ठोस, डिफरेंशियल कैसे आते हैं? वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था से, वह ताप जिस पर कोई ठोस, कोई पदार्थ लिख सकते, सॉरी, कोई ठोस पदार्थ भी लिख सकते हैं, कोई ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। ठीक है, गलनांक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस ताप को ना ठोस का गलनांक कहते हैं। ठोस पदार्थ कहते हैं, ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं ना। जैसे पानी यानी बर्फ का गलनांक क्या है? 1 सेंटीग्रेड। 0 से जैसे आगे बढ़ेंगे बर्फ पानी में बदलना शुरू हो जाता है ना, और 0 से जैसे नीचे चले जाएंगे जो पानी है वो क्या हो जाएगा? वो बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो वही उसका ट्रिपल पॉइंट जी है। तो ये किसका डिफिनेशन है? गलनांक का डिफिनेशन समझ आया? गलनांक क्या है? मतलब जब कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है, माने वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है या बदलने लगता है, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलन कहलाती है, मेल्टिंग कहलाती है। मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है। सब पदार्थों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। लोहा जी 1 सेंटीग्रेड में नहीं पिघलेगा। लोहे को पिघलते देखा है ना? नहीं देखा लोहारों क्या? लोहार जहाँ कभी लोहा लेके जाएंगे, मोटा से मोटा लोहा को अपने भट्टी में क्या करेगा? गर्म कर देगा और थोड़ा सा हथौड़ी मारेगा, उसका आकार बदल जाएगा। मतलब वो बहता रहता है। उसके कण क्या होते हैं? जब हीट कर देते हैं तो बहते रहते हैं। जैसे भट्टे में ईंट कभी देखा है? गर्म होते हैं वो। जब मिट्टी कच्ची रहती है तो वो भी सारे ईंट एक समान हो जाते हैं एक समय। हाँ, जब कोयला डालते हैं उसमें, तब का कंडीशन बता रहा हूँ। तो उस समय कोयला सारे ईंट क्या होते हैं? एक में मिल जाते हैं। फिर जब वो हटा लेते हैं अपनी लौ को जो है, यानी कोयला का ख़त्म कर देते हैं पकने के बाद, धीरे धीरे कोयला वहाँ से हटाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। उस समय मिट्टी भी गलने लगती है, मतलब गलेगी नहीं, अपनी अवस्था में उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम जो है पक जाते हैं कुल मिलाकर। ज़्यादा कभी कभी जो पक जाते हैं, जो टेढ़ा ईंट आता है एकदम कड़ा कड़ा, जिसका कोनो उपयोग नहीं है, ऐसी जगह डालने के लिए आगे सड़क पर कि आपको टायर भी पंचर हो जाएगा ना। खराब ईंट का उपयोग ऐसे जगह पे कर देते हैं। हाँ, टेढ़ा हो जाता है ज़्यादा जब उसमें कोयला लगा देते हैं। नौसिखिया हाँ, पकाते समय ही टेढ़ा हो जाएगा ना। ज़्यादा अगर कोयला डाल देंगे उस जगह पे जो है, तो ईंट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हाँ, जहाँ आग ज़्यादा रहेगा वहीं पर ऐसा होगा। जैसे नौसिखिया हो या तो कोई लापरवाही ड्रिंक छान के, वो अक्सर छाने ही रहते हैं। अगर ज़्यादा कोयला लगा दिया वहाँ पे तो उसका ईंट भट्टे वाले का तो ईंट बैठा देगा वो। या तो ईंट भट्टा जो बोलते हैं ना, कभी कभी भट्टा बैठ जाएगा तो उसका बैठ कैसे जाएगा? लापरवाह आदमी मिल जाएगा तो उसका भट्टा बैठ जाएगा, समझिए। अगर अच्छा आदमी है तो उसका एक भी ईंट खराब नहीं होने देगा, बराबर मात्रा में कोयला फैलाता जाएगा
लेबरों के द्वारा, और आग बराबर पहुंचाएगा तो ईंट बराबर मात्रा में पकेगा, उसका रेट अच्छा आएगा। नहीं, ऊपर से वो जगह बना के रखते हैं ना, ईंट जब जोड़ते हैं तो दोनों ईंट के बीच में जगह रहती है, हर ईंट के पास जगह रहती है, ऐसे जोड़ के रखते हैं। हाँ, वैसे जोड़ेंगे कि हर ईंट के पास बीच में गैप है। कैसे जोड़ते हैं देखो, जैसे ये ईंट है आपका, ये ईंट है ना, अब दूसरा ईंट कैसे रखेंगे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। अब देखो इसमें गैप बना है ना सब, ये आग सारे ईंट पे पहुंच जाए तो। हाँ, ऊपर से कोयला यहाँ से डालेंगे। अब इनके बीच में जो छिद्र रहेगा, कोयला ऐसे लोहे का बना रहता है, उसी में डालते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। लोहे का पार्ट होता है, उसी में कोयला डालते रहते हैं। हाँ, ठीक। गलनांक समझ में आ गया? सबका डिफिनेशन याद है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलने लगता है, उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, और यह प्रक्रिया गलन कहलाती है। ठीक, बस चलो दूसरा। जमाव या संघनन भी लिख सकते हैं। वो एक ही चीज है, कुछ जैसे दूध जम जाए तो वो भी ठोस अवस्था में आ जाता है ना, दही जब बन जाता है, तो एक ही चीजें हैं सब। हर पदार्थ का अलग अलग थोड़ा सा नाम दे दिया गया है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, वह निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाती है, उसे उस पदार्थ का जमाव बिंदु या जमाव बिंदु एवं इस प्रक्रिया को संघनन इसको रोकेंगे कहाँ से? इसे रोकेगा ये मोम का जमाव बिंदु 55 सेंटीग्रेड है। ठीक, मोमबत्ती वाला पहले जब लिक्विड अवस्था में रहेगी, जब उसको जमाना है तो कितना टेम्परेचर चाहिए? 55 से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, वाष्पन। हाँ, सब पदार्थ का अलग अलग है। जो सब्सटेंस है सभी का टेम्परेचर क्या होता है? अलग अलग होता है, सबका एक समान नहीं हो सकता है। सब एक समान हो जाए कि एक जैसा पदार्थ हो जाएगा। ठीक है।
वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प वेपराइजेशन अवस्था में वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन कहते हैं तथा जब पानी को गर्म किया जाता है और वह उबलने लगता है तो इस प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। क्वथन या बॉइलिंग कहते हैं। जल के लिए यह मान यह मान 100 सेंटीग्रेड होता अभी लिख नहीं पाया ना, यहां तक लिख लिया। वाष्पन वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। तथा जब पानी को गर्म किया जाता है और उबलने लगता है तो इस प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। जल के लिए यह मान 100 सेंटीग्रेड होता है। ठीक, समझ आया? कुछ ज्यादा बड़ा हो गया क्या ये? इसको इधर कर ले, आ जाएगा। ये कहाँ से? ये संघनन। ये भी वीडियो लाइव ना, किसी पदार्थ का गैसीय संघनन। ये अभी देखो क्या है कि जैसे वो पिंडन बताया तो द्रव से क्या है
ठोस अवस्था में बदलना ना। अभी ये जो संघनन की प्रक्रिया क्या है आपकी, गैस अवस्था से द्रव अवस्था और द्रव अवस्था जो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए, वो संघनन है। संघनन माने जुड़ना। जैसे वाष्प पानी जब बनता है तो जल वाष्प क्या होता है, जुड़ के क्या बनते हैं, पानी बना लेते हैं, वो संघनन। समझ रहे ना। इसी को क्या कहते हैं, द्रवण भी कहते हैं। ठीक। गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ठीक। ये आज हो गई। सेव में जाना, एक्सपोर्ट PDF। चार है।